सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा आर्टिकल। और यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज करने वाले हैं जिसका नाम होगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? बहुत सिंपल मेथड है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब एक एरे जिसके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स नेम समाये हुए हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स नेम उसके अंदर अवेलेबल होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा PHP प्रोग्राम। ये है असाइनमेंट 1 सेट सी क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। पहले हम बैकएंड लिख लेते हैं। यहाँ पर PHP डेलिमीटर, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करनी है हमें जिसका नाम है फॉर एग्जांपल आर्टिकल। ओके, आर्टिकल एक टैग है इसलिए आर्टिकल सी मतलब आर्टिकल क्लास। अब यहाँ पर क्लास आर्टिकल और आर्टिकल के अंदर हम क्या देंगे? फॉर एग्जांपल पब्लिक। और हमारे पास यहाँ पर मेंबर वेरिएबल्स क्या होने वाले हैं? आर्टिकल आईडी, नेम, क्वांटिटी और प्राइस। तो यहाँ पर $AID, $ANAME, $APRICE प्राइस, $AQTY क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पर फंक्शंस हमारे पास कुछ अवेलेबल है। तो पहले तो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट ये रहा, जिसके अंदर हम ये सारी की सारी वैल्यूज पास कर लेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्ट के अंदर वेरिएबल्स मैंने पास कर ली। अब यहाँ पर वेरिएबल्स असाइन करना है। तो $this एरो इक्वल्स टू $, और ये मैंने करके छोड़ दिया। अब इसे कॉपी कर लूंगा मैं 4 टाइम्स। और यहाँ पर पहले मेरे पास AID, नेम, प्राइस और उसके बाद है मेरे पास क्वांटिटी। सेम में यहाँ पर AID, नेम, प्राइस और आर्टिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर मेरा इतना प्रोसेस कंप्लीट हो गया क्लास बनाने का। अब क्या करना है? यहाँ पर फंक्शन या फिर यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट नहीं करते हम, इसके बाहर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन गेट QT 50। ओके, गेट क्वांटिटी 50, जिसके अंदर हम वैल्यूज पास करेंगे यहाँ पर $ARR। ओके, और एरे क्या होगा? यहाँ पर एक एरे फॉर्मेट में होगा इसलिए एरे दे देंगे। यहाँ पर सिर्फ ARR लिखते हैं। और उसके बाद एक फंक्शन, एक और फंक्शन जिसका नाम होगा गेट प्राइस, और ये भी सेम ARR को कॉल करेगा। उसके बाद हमारे पास क्या करना है हमें कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल आर्टिकल परचेज। तो इसे हम पहले अंदर लेके आएंगे। फंक्शन डिस्प्ले, और उसके पैरामीटर हम देंगे $ARR। ओके, अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। $obj1 इक्वल्स टू न्यू आर्टिकल, और यहाँ पर हमें बहुत सारे नंबर देना है। तो यहाँ पर मैं 1 to 1, आर्टिकल नेम सपोज है A1, प्राइस इसका 1500 रखते हैं, क्वांटिटी 60 रख देते हैं। ओके, यहाँ पर ये एंड हो गया। अब सेम वे हमें कॉपी करके टोटल 1 2 3 4 5 सपोज कर लेते डिस्प्ले। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटी यहाँ पर मैनेज कर लेंगे 20 30
50 और 100, यहाँ से सपोज 5000, यहाँ पर 10,000 कर लेंगे, यहाँ पर 2500 और यहाँ पर 15,000। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 2, 3, 4, 5, इनके नाम चेंज कर लेंगे, 3, 5, 4, 3, 2। ओके, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 की जगह 2, 3, 4 और 5। तो अब हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स है, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और अब हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज करना है। तो अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम कैसे करेंगे? तो $ARR इक्वल्स टू एरे, और यहाँ पर अब OBJ कॉमा में लगा देता हूँ और इसे कितनी बार मैं पेस्ट करूंगा? 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम्स। यहाँ पर 5, 4, 3, 2 और यहाँ पर 1। ओके, तो अब हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे आगे? फॉर्म बना, अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्प्ले एरे, हर एक जो हमारे पास आर्टिकल है उसे हमें डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर मैं फॉर ईच लूप का यूज करूंगा। फॉर ईच डॉलर एरे एज डॉलर वैल्यू, और ये मैं अब डिस्प्ले करने वाला हूँ एक टेबल की मदद से। तो यहाँ पर TABLE टेबल, वेट ये भी एको में आएगा। टेबल कुछ इस तरह, बॉर्डर इक्वल्स टू 2, और टेबल के बाद यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ एको एंड होगा, यहाँ पर TR टेबल रो, एंटर, टैब TH का यूज करूंगा यहाँ पर, और हमारे पास टोटल 4 कॉलम होंगे इसके लिए। Ctrl+C 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर मैं दूंगा आर्टिकल ID, नेम, प्राइस, और साथ में हम यहाँ पर लेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी होगा, अब यहाँ पर जब इतना हमारे पास आ गया है तो मैं क्या करूंगा? सेम वे यहाँ पर एको, और एक यहाँ पर टेबल रो क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हमारे पास होंगे TH टोटल, और यहाँ पर ब्रेसेस का यूज करेंगे। डॉलर वैल्यू के अंदर जो हमारे पास क्या है, हमारे पास डॉलर वैल्यू के अंदर AID है हमारे पास, और सेम में मैं कॉपी कर लूंगा 1, 2, 3, 4 टाइम्स। यहाँ पर AQTY क्वांटिटी, प्राइस, और यहाँ पर मैं दे दूंगा डॉलर A नेम। ओके, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगा डॉलर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर डॉलर एक लगा लूंगा, डॉलर डॉलर डॉलर, और यहाँ पर फिर से एक डॉलर, और इसे डबल कोट की जगह सिंगल कोट में देना है। देखिए यहाँ पर जो है इसका कलर चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा।
डबल कोट और सिंगल कोट का यही एक प्रॉब्लम है कि अगर डबल कोट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं, डॉलर देते हैं, तो वो एक वेरिएबल डिस्प्ले करता है, और सिंगल कोट में देते हैं तो एज अ स्ट्रिंग ही ले लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास डॉलर क्वांटिटी तक आ गया। ओके, यहाँ पर हम जो है हमारी डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं गेट क्वांटिटी 50। तो यहाँ पर फॉर ईच, हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि डिस्प्ले आर्टिकल हुज प्राइस एक्सीड्स 500, नहीं, हुज क्वांटिटी एक्सीड्स 50। ओके, डिस्प्ले आर्टिकल्स हुज क्वांटिटी एक्सीड्स 50। तो यहाँ पर फॉर ईच देना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ है और यहाँ पर 500 हमें दिया गया है, तो मैं जो है यहाँ पर इतना सारा ये नहीं लेता हूँ, 1000 और ये एक 6000 ले लेता हूँ, प्राइस कम कर लेंगे। फॉर ईच, अब मैं यहाँ पर सेम ऊपर से ये वाला लूप ले लूंगा, कॉपी कर लूंगा फंक्शन पूरा ही, क्योंकि ये पूरा ही फंक्शन यहाँ पर यूज होगा हमारे पास। बस होगा क्या, यहाँ पर एक कंडीशन हम डाल देंगे, इफ डॉलर वैल्यू, डॉलर वैल्यू के अंदर जो AQTY है, एक क्वांटिटी है, और वो ग्रेटर देन 500 है, तो फिर एको होगा, एल्स नहीं होगा। ओके, यहाँ पर एको होगा, एल्स कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हमें टेबल एंड भी करना होगा, मैं टेबल एंड करना भूल गया, तो इस फॉर लूप, फॉर ईच लूप के बाहर ही मैं टेबल एंड करूंगा। यहाँ पर टेबल एंड, और ये भी एको में ही आएगा, एको टेबल एंड, और ये कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा, तो मेरा टेबल यहाँ पर सेकंड वाला भी एंड हो जाएगा। अब सेम वे गेट प्राइस भी हमें निकालना है, जिससे क्या है 500 के ऊपर जितनी भी प्राइसेस है वो सारी हमें डिस्प्ले करनी है। तो ये जो है फंक्शन वही मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ पर एरो से शॉर्ट करके, अब यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा मैं इसकी जगह पेस्ट। ओके, और अब क्वांटिटी, अब प्राइस क्वांटिटी की जगह आएगा हमारे पास प्राइस इज ग्रेटर देन 500, और क्वांटिटी के अंदर ग्रेटर देन 50 था। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देंगे, स्विच स्टेटमेंट देंगे। ऑप्शन एक यहाँ पर हमने दिया है, अब इंडेक्स में हम ऑप्शन भी देंगे, तो डॉलर OPT इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा OPT करके हम यहाँ पर दे देंगे। और स्विच के अंदर हम ऑलवेज क्या करते हैं, पैरामीटर लेते हैं डॉलर OPT। ओके, और यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करेंगे, केस 1 है तो फिर क्या होगा, डिस्प्ले डॉलर एरे यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे। फिर केस 2, केस 2 में हमारे पास क्वांटिटी है, और फिर गेट क्वांटिटी 50 निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, गेट क्वांटिटी और फिर गेट प्राइस। ओके, तो यहाँ पर पेस्ट गेट क्वांटिटी फंक्शन कॉल करेंगे, जिसके अंदर डॉलर एरे हम ये दे देंगे पैरामीटर, यहाँ पर फिर से ब्रेक। अब केस 3, जहाँ पर गेट प्राइस फंक्शन यूज करेंगे, डॉलर एरे हम यहाँ पर पैरामीटर दे देंगे, और यहाँ पर ब्रेक कर देना है। ओके, यहाँ पर बस इसके लिए इतना ही। अब यहाँ पर फॉर्म एक क्रिएट करना है HTML5 यूज करके, यहाँ पर फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू backend.php, और मेथड पोस्ट होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सिलेक्ट दे देंगे जिसका नेम होगा ऑप्शन, यहाँ से इसे निकाल देंगे। ऑप्शन स्टार हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन है। पहला है डिस्प्ले, दूसरा है गेट क्वांटिटी और तीसरा है गेट प्राइस। ऑप्शन स्टार 3, पहला 1 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर डिस्प्ले आर्टिकल्स। उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन 50 और यहाँ पर ग्रेटर देन 500। ओके, और उसके बाद BR स्टार 2 यूज कर लेंगे और यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट यूज कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं कि अगर एरर होगा तो दिख जाएगा। आर्टिकल आईडी, ओके, हमारा आर्टिकल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पता नहीं। तो डॉलर वैल्यू, उसके अंदर AID, डॉलर वैल्यू पास किया है हमने। ओके, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर जो है ये निकाल लेते हैं पूरा। OBJ कॉमा और ये यहाँ पर कॉपी 1 2 3 4 5 टाइम्स। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। अब फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, ये देखिए आर्टिकल 1 to 1, नेम A1, प्राइस वगैरह सब हमारे पास आ गया। अब सेम में यहाँ पर क्वांटिटी ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पर 2 ही आर्टिकल है जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है और प्राइस ग्रेटर देन 500। तो यहाँ पर 4 जो है आर्टिकल्स जिनके प्राइस ग्रेटर देन 500 है। यहाँ पर देखिए 1000, 1000 और 600। यहाँ पर ग्रेटर देन 500 नहीं है, ये इक्वल्स टू 500 है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने देखा कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज करते हैं क्लास के अंदर।